चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोगों का दूसरा जो पार्ट है उसमें चलते हैं। हम लोगों का जो सेकंड पार्ट है वो है व्हाट इज द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर का इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है और कौन कौन से हैं। चलिए इसको हम डिटेल्स में आपको समझाते हैं। इनपुट डिवाइस क्या है? व्हाट इज द इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस का मतलब है जो भी हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं। अगर डिटेल्स में बोला जाए कि जो भी हम यहाँ पे कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं, हम अपने तरफ से जो भी कमांड कंप्यूटर को देते हैं वो सभी इनपुट के रूप से कंप्यूटर लेता है। मतलब कि हम यहाँ पे कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं कोई भी चीज को करने के लिए। तो हम इनपुट कैसे दे सकते हैं? इनपुट देने का माध्यम जो है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड में हम टाइप करते हैं और कंप्यूटर को कमांड देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी की टाइप कर रहे हैं, LTPL। LTPL क्या है? LTPL यहाँ पे एक वर्ड है, वो कंप्यूटर बाइनरी नंबर के हिसाब से सेव करता है अपने CPU में और वहां पे सारा कुछ प्रोसेसिंग करके हमको यहाँ पे आउटपुट में दिखाता है लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में। तो आउटपुट डिवाइस में हम बाद में आते हैं, पहले आपको समझाते हैं यहाँ पे इनपुट डिवाइस। तो हम कीबोर्ड से यहाँ पे कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। तो हमारा कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। माउस के द्वारा हम यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम को ओपन कर रहे हैं, उसमें क्लिक वगैरह कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए माउस के द्वारा यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं उस प्रोग्राम के अंदर। तो माउस के द्वारा यहाँ पे अगर हम क्लिक नहीं करेंगे तो वो प्रोग्राम ओपन नहीं होगा। तो माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। वैसे ही आपने एक नाम काफी सारे जगहों में अलग अलग टाइम में सुना होगा, पेन ड्राइव या फिर कार्ड रीडर। कार्ड रीडर जो होते हैं अलग होते हैं, पेन ड्राइव अलग होते हैं। पेन ड्राइव होते हैं उसके अंदर ही स्टोरेज होता है, अलग से स्टोरेज आपको यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं होती। और जो कार्ड रीडर होते हैं वो एक सिंपल सा माध्यम होता है, कोई भी एक्सटर्नल चिप को अंदर आप कार्ड रीडर के अंदर यूज करके फिर उसको आप कंप्यूटर में डाल सकते हैं। तो वो दोनों जो है वो दोनों ही है हम लोगों का यहाँ पे इनपुट डिवाइस। क्योंकि पेन ड्राइव जो है, पेन ड्राइव के अंदर जो भी स्टोरेज होता है, हम पेन ड्राइव को कंप्यूटर के CPU के अंदर डालते हैं और जो सारा डेटा है पेन ड्राइव के अंदर वो हम देख सकते हैं। तो वो भी एक इनपुट है। हम लोगों का जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के अंदर जो भी चीजें हैं उसको हम देखने के लिए या फिर डाउनलोड करने के लिए हम उस ड्राइव को CPU के अंदर डाल रहे हैं, यानी कि वो एक इनपुट है। इसी तरह से काफी अलग अलग इनपुट डिवाइस हैं जो कि हम कंप्यूटर को इनपुट कमांड देते हैं कोई भी चीज को करने के लिए। तो आप यहाँ पे नोट करके रख सकते हैं इनपुट डिवाइस हम लोगों का कौन कौन से हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी चीजें हम आपको धीरे धीरे इसमें बताएंगे। इनपुट डिवाइस में आप एक और नाम भी ऐड कर सकते हैं जो कि है स्कैनर। स्कैनर का काम क्या होता है? स्कैनर कोई भी चीज को स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि प्रिंट आउट, हम लोगों का यहाँ पे प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वहां से हम प्रिंट करके कंप्यूटर के अंदर से कोई भी चीज को निकाल रहे हैं, तो वो आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर कंप्यूटर के साथ हम कनेक्ट करते हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम कंप्यूटर के अंदर ही उस स्कैनर के माध्यम से स्कैन करते हैं। तो वो भी एक इनपुट जाता है, इनपुट जाके कंप्यूटर के अंदर उस स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को हम सेव करते हैं, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आप स्कैनर का नाम भी इनपुट डिवाइस के अंदर ऐड कर सकते हैं। इस तरीके के काफी सारे इनपुट डिवाइस और भी हैं जिसको लेकर हम क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। इस क्लास में नहीं, पर आगे जाके हम कुछ क्लास में इसको लेकर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम नाम यहाँ पे आपको बता देते हैं, आप लिख सकते हैं, लिख के रख सकते हैं। OMR, OCR, डिजिटल कैमरा, बारकोड रीडर, लाइट पेन, ग्राफिक्स टैबलेट और मेन जो है वो है माइक्रोफोन। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो आप इन सभी का नाम जो है वो इनपुट डिवाइस के अंदर शामिल कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज को आपको अगर डिटेल्स में जानना है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, हम लोग एक अलग क्लास में आपको इसको लेकर डिस्कस करके समझा देंगे। चलिए अब समझते हैं हम आउटपुट डिवाइस। व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस क्या है? जब भी हम कीबोर्ड में से कोई भी कमांड कंप्यूटर को देते हैं, कोई भी चीज यहाँ पे टाइप करते हैं कीबोर्ड में से या फिर माउस में से कोई भी चीज को यहाँ पे कमांड देते हैं, तो कंप्यूटर क्या करते हैं? CPU में वो सारा कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है। प्रोसेसिंग करने के बाद वो जो डिस्प्ले करेगा, मतलब वो जो आउटपुट देगा, वो कहाँ देगा? वो आपके लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का स्क्रीन में होगा। तो वो जो स्क्रीन है वो क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद हो गया स्पीकर। जो स्पीकर्स होते हैं, मतलब जो साउंड सिस्टम होता है, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो भी यहाँ पे हम क्लिक वगैरह करते हैं, जो भी हम यहाँ पे चलाते हैं, प्ले करते हैं, तो उसका साउंड नहीं आता है जब तक हम कोई यहाँ पे साउंड सिस्टम को, स्पीकर को हम यहाँ पे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं करते। जब भी हम कोई भी स्पीकर को या फिर कोई भी साउंड सिस्टम को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, तब भी उस स्पीकर के जरिए हम कंप्यूटर के अंदर जो भी चीजें प्ले हो रहे हैं
उसका साउंड हम सुन पाते हैं। अगर स्पीकर हटा दिया जाता है तो हम साउंड्स नहीं सुन पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अलग से कंप्यूटर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर कोई भी स्पीकर नहीं होता है। एक्सटर्नली हम लोगों को स्पीकर लगाना पड़ता है कोई भी साउंड को सुनने के लिए, तो इसीलिए स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद हो गया हेडफोन। हेडफोन भी हम लोग का एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर मान लीजिए आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो गेम खेलते खेलते क्या होता है, गेम का साउंड आपको सुनना पड़ता है। तो गेम का जो साउंड है वो आपको सुनने के लिए एक्सटर्नली हेडफोन लगाना पड़ता है। अगर हेडफोन आप नहीं लगाते हो तो आप साउंड्स नहीं सुन पाएंगे। जब भी आप हेडफोन को सीपीयू के साथ कनेक्ट करते हो या फिर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो, तो वो जो गेम है उस गेम का साउंड आप उस हेडफोन के माध्यम से सुन सकते हैं। इसीलिए हेडफोन क्या है, एक सुनने का जरिया है, यानी कि एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए 10 आउटपुट डिवाइस का नाम यहाँ पे आपको बता देते हैं, आप यहाँ पे नोट कीजिए। पहला जो है वो है मॉनिटर, दूसरा जो है प्रिंटर, 3 नंबर में है हेडफोन, कंप्यूटर स्पीकर, प्रोजेक्टर, जीपीएस, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, प्लोटर, रिफ्रेशेबल, बैरली डिस्प्ले। लास्ट में जो है इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको आपको समझना होगा अलग से लिखने के लिए, ठीक है। तो आप प्लोटर तक लिख सकते हैं या फिर वीडियो कार्ड तक लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी एक आउटपुट डिवाइस है। अब आउटपुट डिवाइस जो है वो तो हमें समझ में आ गया है। आउटपुट डिवाइस के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और दूसरा होता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। अब ये क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, चलिए इसको लेकर आपको यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको दे देते हैं। हम यहाँ पे जो भी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यानी कि आपके जो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप है, उसके स्क्रीन में जो भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं आउटपुट, वो क्या है, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। अगर आसान शब्द में आपको समझाया जाए, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस यानी कि एक डिजिटल डॉक्यूमेंट फाइल, जिसको हम प्रिंट नहीं कर सकते। मॉनिटर के सिर्फ या फिर डिस्प्ले की जो भी स्क्रीन है उसमें हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको हम प्रिंट नहीं कर सकते। वो होते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। अब ये तो आपको समझ में आ गया है कि जो प्रिंट नहीं किया जा सकता है वो है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, और जो प्रिंट किया जा सकता है, जिसको हम प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं, वो है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। यानी कि प्रिंटर के अंदर से जो भी डॉक्यूमेंट निकलता है, जो भी पेपर निकलता है, या फिर फोटोकॉपी पेपर्स में से जो भी फोटो आता है, हम हाथ में उसको लेते हैं, वो सभी क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। और वो जो हम हाथ में लेते हैं वो है हार्ड कॉपी आउटपुट। और जो डिजिटली यहाँ पे दिखता है, प्रिंट नहीं हो सकता है, वो है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और जिसके माध्यम से दिखा रहा है, मतलब कि मॉनिटर या फिर डिस्प्ले या फिर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप, उसके स्क्रीन में जो दिखा रहा है वो है आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। उम्मीद है अब तक आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है इसके बारे में आपको सब कुछ पता चल गया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम लोग का जो आज का क्लास है उसका थर्ड पार्ट, यूएसबी पोर्ट्स। यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म है। तो यूएसबी क्या है और ये भी कंप्यूटर का क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि यूएसबी क्या है। यूएसबी के माध्यम से हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर जो कनेक्शन है उसको तैयार कर सकते हैं, मतलब दोनों डिवाइस को आपस में जोड़ सकते हैं। सिर्फ डिवाइस के आपस में कनेक्शन ही नहीं, इसका और भी काफी सारा अलग अलग काम रहता है। अगर आसान शब्द में बताया जाए तो यूएसबी एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस है, जिसके माध्यम से हम दोनों डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और जब भी हम यूएसबी को डिस्कनेक्ट करते हैं तब ये डिवाइसेस के अंदर जो भी कनेक्शन होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब ये जो यूएसबी होते हैं इसको कनेक्ट करने के लिए यूएसबी पोर्ट या फिर यूएसबी केबल की जरूरत होते हैं। तो वो क्या होता है, यूएसबी पोर्ट कंप्यूटर के पीछे होता है, काफी सारे अलग अलग पोर्ट होते हैं। उस पोर्ट में हम कंप्यूटर, माउस और यूएसबी जैसे काफी सारे अलग अलग कंपोनेंट को कनेक्ट करने में यूज करते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे यूएसबी पोर्ट होते हैं, जैसे कि मोबाइल के जो चार्जर हैं, अभी जो मोबाइल है, स्क्रीन टच जो भी मोबाइल है, उसमें जो चार्जर आता है वो एक यूएसबी पोर्ट के साथ, मतलब एक यूएसबी केबल के साथ कनेक्ट होता है। उसके साथ मेन जो चार्जर है वो अटैच रहता है, मेन जो बॉडी है चार्जर का उसको अटैच किया जाता है, और फिर वो यूएसबी केबल के माध्यम से मोबाइल हम लोगों का जो है वो चार्ज होता है। तो इन सभी में काफी सारे अलग अलग जगह भी यूएसबी पोर्ट और यूएसबी केबल का यूज किया जाता है। सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही जो इसे यूज किया जाता है ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी काफी सारे अलग अलग जगहों में यूज किया जाता है, जैसे कि प्रिंटर हो गया, माउस हो गया। प्रिंटर में भी यूएसबी केबल होता है, यूएसबी केबल को हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और फिर प्रिंटर जो है उस केबल के मदद से कनेक्ट होता है कंप्यूटर से।
प्रिंटर का जो हार्डवेयर है उसके साथ कंप्यूटर को वो जो केबल है यूएसबी, वो केबल यूएसबी पोर्ट के अंदर जाते ही उसका कनेक्शन बिल्ड करता है। फिर हो गया यहाँ पे माउस का भी जो यूएसबी केबल होता है वो वायर के माध्यम से जो केबल जाता है उसको हम कनेक्ट करते हैं, फिर माउस जो है कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। उसी तरह कीबोर्ड, फ्लैश ड्राइव, कैमरा, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, जॉयस्टिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी चीजें इनका भी यूएसबी पोर्ट होता है। वो पोर्ट हम जब भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उन सभी का अलग अलग जो भी हार्डवेयर होते हैं वो कंप्यूटर के साथ आपस में कनेक्ट होता है। या फिर आजकल के टाइम में आप ये भी बोल सकते हैं, जो भी यहाँ पे नए नए हम लोगों के पास हेडफोन्स आ रहे हैं मार्केट में, जो भी नए नए हेडफोन्स या फिर वीडियो ड्राइव्स वगैरह आ रहे हैं, गेमिंग डिवाइसेस वगैरह आ रहे हैं, उन सभी में यूएसबी केबल होते ही होते हैं। और यूएसबी पोर्ट जो आपके कंप्यूटर में होते हैं वो तो हमेशा की तरह आते ही आते हैं, सभी कंप्यूटर और सीपीयू में रहते ही हैं। उसमें सिर्फ उस केबल को कनेक्ट कर दो और आपका डिवाइस जो है वो कोई भी परिस्थिति में कनेक्ट होने के लिए तैयार है। ये तो हो गया यूएसबी क्या है और यूएसबी का यूज क्या है और यूएसबी कैसे काम करता है, इसके बारे में हमने जाना। अभी यूएसबी के अंदर कुछ और चीज हमें जानना जरूरी है, जो कि है यूएसबी का कुछ वर्जन। यूएसबी के अंदर कुछ अलग अलग वर्जन होते हैं जिसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वर्जन के हिसाब से यूएसबी का एक अलग रोल होता है। चलिए जानते हैं उसे, और उसके बाद सब कुछ आपके सामने यूएसबी को लेकर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो यूएसबी का वर्जन है वो है यूएसबी 1.1। सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो 1.1 है ये डिसाइड करता है ट्रांसमिशन रेट। डेटा ट्रांसमिशन रेट जो होता है उसके हिसाब से ये जो 1.1 है ये वर्जन वेरी करता है। जितना ज्यादा वर्जन होगा उतना डेटा ट्रांसमिशन रेट के हिसाब से वो अलग अलग मायने रखेगा। ये जो 1.1 वर्जन होता है इसका मतलब होता है जो भी यूएसबी का वर्जन 1.1 होगा, मतलब यूएसबी 1.1 है, उसका जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो है 12 Mbps। ये जो 12 Mbps डेटा ट्रांसमिशन रेट है, DTR जिसको बोला जाता है, ये होता है फुल स्पीड डेटा ट्रांसमिशन रेट, यानी कि इस यूएसबी वर्जन को आप बोल सकते हैं फुल स्पीड यूएसबी। अब जो दूसरा वर्जन आता है वो है यूएसबी 1.2। अब जो ये 1.1 वर्जन जिसके बारे में हम पहले बात कर लिए, वो वर्जन क्या होता है यूएसबी का, उस यूएसबी के हिसाब से वो फुल स्पीड यूएसबी रहता है। पर अगर आप यूएसबी 1.2 यूज करते हैं तो उसमें आपको डेटा ट्रांसमिशन रेट इससे भी, मतलब 1.1 से भी काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसका जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो है 480 Mbps, मतलब 480 Mbps तक ये डेटा ट्रांसमिशन रेट इसका आपको मिल सकता है। और इसके लिए यूएसबी 1.2 वर्जन को बोला जाता है हाई स्पीड यूएसबी। ठीक है, अब आता है हम लोगों का यूएसबी 3.0 वर्जन, जो कि हाल ही में कुछ ही टाइम पहले ही यूएसबी 3.0 वर्जन का नया रिलीज हुआ है। यूएसबी 3.0 क्या है, सुपर स्पीड यूएसबी, क्योंकि इसका वर्जन में जो भी ट्रांसमिशन रेट आता है वो आसपास के कोई भी ट्रांसमिशन रेट के पास में नहीं आता है। पर ये जो यूएसबी वर्जन 3.0 है इसमें आपको डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है वो आपको 5 Gbps तक मिल सकते हैं, मतलब 1 सेकंड में 5 GB डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है। यानी कि 5 GB मतलब 5120 Mbps एक बार में डेटा ट्रांसफर होता है, तो इसको भी सुपर स्पीड यूएसबी बोला जाता है। अब हमारे पास जो अगला वर्जन है जो कि यूएसबी 3.1, मतलब ये 2022 में रिलीज हुआ है और अभी तक यही चल रहा है 3.1 वर्जन। और मार्केट में जो भी नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो सभी में यूएसबी 3.1 आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो अगर आप सुन लेंगे तो यहाँ पे आप भी इसको बोलेंगे वाह वाह, क्योंकि इसका जो स्पीड है सुपर स्पीड प्लस इसको बोला जाता है, मतलब सुपर से भी ऊपर इसका ट्रांसमिशन रेट है। इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो है 10 GB तक आप इसका डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब 10 Gbps 10,240 Mbps तक आप इसका डेटा ट्रांसमिशन रेट देख सकते हैं। यूएसबी का इतना वर्जन रहने के बावजूद भी आपको यहाँ पे यूएसबी 2.0 और यूएसबी 3.0 वर्जन ही काफी ज्यादा, मतलब इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो स्टेबल ज्यादा है। अभी तक 3.1 जो है वो मार्केट में आया तो है, पर अभी तक उसका जो स्टेबिलिटी है वो देखने को नहीं मिला। इसीलिए अभी तक मार्केट में ज्यादातर जो भी यूज हो रहा है वो 2.0 और 3.0 ही हो रहे हैं, पर कुछ कुछ डिवाइस में 3.1 का भी इंटीग्रेशन यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। और आगे जाके यहाँ पे 2024-25 तक ये काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 3.1 वर्जन, और तब जाके आपको सारा कुछ जो भी प्रोडक्ट्स होगा वो सभी में आपको 3.1 वर्जन जरूर देखने को मिलेगा। अब ये तो हमको जानने को मिल गया कि यूएसबी का जो भी वर्जन है वो क्या है और क्यों उसे उसका वर्जन का नाम दिया जाता है। अब आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है यूएसबी का काफी सारा अलग अलग टाइप होता है।
काफी सारे अलग अलग यहाँ पे डिवीजन होते हैं, वो क्या है? आपने देखा होगा आपके जो मोबाइल के साथ जो भी चार्जर आता है, चार्जर के जो पिन होते हैं जो कि हम मोबाइल में कनेक्ट करते हैं, वो सभी पिन कुछ डिवाइस में अलग अलग आते हैं। अभी मार्केट में कुछ अलग अलग चार्जर्स आ गए हैं जो कि 5-in-1, 6-in-1, 10-in-1, यानी कि 10 चार्जर का पिन एक साथ आपको एक ही केबल के अंदर मिल जाता है। तो कभी आपने सोचा है कि वो सभी जो केबल्स हैं, वो सभी जो अलग अलग पोर्ट्स हैं, वो क्यों हैं? उसका मतलब क्या है? क्यों अलग अलग फोन में वो कनेक्ट होते हैं? सभी जो छोटे छोटे पोर्ट्स हैं उसका नाम क्या है? वो केबल का नाम क्या है? चलिए आज इस वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर कर देते हैं। यूएसबी केबल के टोटल 7 पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो है यूएसबी टाइप सी, जो कि आप स्मार्टफोन्स में देख सकते हैं। काफी सारा स्मार्टफोन में ये यूएसबी टाइप सी पोर्ट होता है मोबाइल के अंदर, और जो चार्जर भी आता है वो भी यूएसबी टाइप सी केबल का आता है। दूसरा जो होता है वो है यूएसबी टाइप ए। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। आप यूएसबी का जो टाइप है, केबल का जो टाइप है, वो आप देख सकते हैं। यूएसबी टाइप ए कुछ इस तरीके से होता है, यूएसबी टाइप बी कुछ इस तरीके का होता है, और यूएसबी माइक्रो ए ये भी कुछ इस तरीके का होता है। यूएसबी माइक्रो बी ये भी कुछ इस तरीके का होता है, और यूएसबी मिनी ए ये भी एक अलग सा मतलब केबल है, यूएसबी केबल। और 7वें नंबर पे जो है वो है यूएसबी मिनी बी, ये भी एक अलग टाइप का यूएसबी केबल है। तो ये 7 प्रकार के टोटल्स हम लोगों का यूएसबी केबल का पार्ट होता है, और ये अलग अलग उसका नाम होता है। यूएसबी टाइप सी के बारे में एक और चीज भी मैं बता देता हूँ। यूएसबी टाइप सी जो होता है वो काफी सारे महंगे फोन्स में भी यूज किए जाते हैं, यूएसबी टाइप सी पोर्ट और यूएसबी टाइप सी केबल, डेटा केबल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं। तो ये डेटा केबल क्या होता है? ये मोबाइल के आपने जो चार्जर, आपके जो मोबाइल है उसमें चार्जिंग के लिए तो ये यूज होता ही होता है, और उसके बाद भी यूएसबी टाइप सी केबल अगर आपके पास है तो आप कोई भी डेटा को कंप्यूटर से मोबाइल के अंदर बहुत ही फास्टली आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि यूएसबी टाइप सी केबल का जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो काफी ज्यादा फास्ट है, और काफी अलग अलग जो डेटा केबल्स हैं उसके मुकाबले यूएसबी टाइप सी काफी फास्ट काम करता है। तो उम्मीद है यूएसबी पोर्ट्स को लेकर और यूएसबी केबल्स को लेकर, यूएसबी को लेकर सारा कुछ आपके मन में यहाँ पे डिटेल्स में समझ में आ गया है आपको। और अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस तरीके का एलटीपीएल का क्लास आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ इस चैनल में आपको देखने को मिलेगा। और एलटीपीएल का हम लोगों का जो भी टीचर है वो आपको इसी तरीके से बारीकी से सभी चीजें वो समझाते हैं, और ध्यान से आप सब कुछ देखते हैं अगर, तो आपको काफी सारा चीज खुल के समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोगों का जो 4th पार्ट है उसको लेकर, पेन ड्राइव। व्हाट इज पेन ड्राइव? पेन ड्राइव का क्या काम होता है, पेन ड्राइव कैसे काम करता है, और पेन ड्राइव क्या है? चलिए इसको लेकर हम डिटेल्स में आपको समझाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पेन ड्राइव का नाम आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने सुन रखे हैं, और पेन ड्राइव का नाम कोई मतलब यहाँ पे ऐसे कुछ कम लोग होंगे जो पेन ड्राइव का नाम सुने ही नहीं। अगर आप में से कोई भी नहीं सुने हैं तो आइए इस पार्ट में आपको सब कुछ क्लियर कर देते हैं, सब कुछ आसानी से आपको समझाते हैं कि पेन ड्राइव क्या है। आज की इस डेट में अगर आप देखेंगे तो पेन ड्राइव का एक अहम भूमिका है आपके डेली लाइफ में। जो भी आप यहाँ पे काम करते हैं, जो भी आपका कंप्यूटर में डेटा है, अगर आप उस डेटा को कहीं पे सेव करके अलग से रखना चाहते हैं, उसको कैरी करके आप रख सकते हैं अपने पास, और उसको आप क्या कर सकते हैं, कोई भी अलग जगह में जाके कुछ अलग काम के लिए आप उस पेन ड्राइव को कोई भी अलग कंप्यूटर में डाल के अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो फाइल ट्रांसफर होता है, आप एक जगह से अलग कोई दूसरे लोकेशन में या फिर दूसरे जगह पे आप यहाँ पे फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो जो ट्रांसफर का माध्यम है वो है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के अंदर वो आप उस डेटा को सेव करके रख सकते हैं। इस पार्ट में आपको यहाँ पे पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव का जो भी अलग अलग वेरिएशंस हैं, अलग अलग आपका यूज है, वो सभी चीजों को लेकर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ पेन ड्राइव को किसने तैयार किया है, किसने इन्वेंट किया है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे शेयर करेंगे। और पेन ड्राइव का जो भी मार्केट में प्राइस होता है, अलग अलग रेट होता है, दाम होता है, वो भी लेकर आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पेन ड्राइव का एक और भी नाम है, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। पेन ड्राइव का एक दूसरा नाम भी है जो कि है कॉमनली यूएसबी फ्लैश ड्राइव। इसको हम शॉर्टकट से यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है यूएसबी पोर्ट के द्वारा ही कंप्यूटर में कनेक्ट होता है, तो इसीलिए हम इसको यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। पहले के जमाने में डेटा ट्रांसफर करने के लिए सीडी, फ्लॉपी डिस्क, इस तरीके का चीजों का यूज किया जाता था, पर अभी
पेन ड्राइव आने के बाद इसका जो स्टोरिंग कैपेसिटी है और ट्रांसफर स्पीड है वो काफी हाई होने से मार्केट में पेन ड्राइव सबसे ज्यादा यूज होता है। और सबसे खास बात है इसका साइज। पेन ड्राइव का जो साइज है वो काफी छोटा होता है, जिसको आप अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसके लिए ये जो डेटा ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है वो और भी आसान हो गया है आपके सीडी और फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले। अब इस पेन ड्राइव के अंदर आप ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, डॉक्यूमेंट, कोई भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, आपके जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो आप एक कंप्यूटर के अंदर से उस पेन ड्राइव को लेकर दूसरे कोई भी कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो डेटा ट्रांसफर है वो हम पेन ड्राइव की मदद से काफी आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं पेन ड्राइव का इन्वेंटर कौन है, मतलब पेन ड्राइव को किसने आविष्कार किया, किसने इसको बनाया। 1999 मतलब 1999 साल में एक इजराइल कंपनी एम सिस्टम पेन ड्राइव का जो डिजाइन है उसको लेकर अमेरिका में भेजा था। और इसके साथ साथ अमेरिका से इसका जो रिक्वेस्ट है, पेन ड्राइव का जो डिजाइन है वो अप्रूव होने के बाद, मतलब वहां पे पसंद आया उन लोगों को, उसको अप्रूवल के लिए भेजा गया था। और अप्रूवल के बाद KS पुआ खेन सेंग, ये एक मलेशियन व्यक्ति है और इन्होंने जो है एक पेन ड्राइव का एडवांस वर्जन तैयार किया था 1999 में। जब भी ये पेन ड्राइव लॉन्च हुआ, ये पेन ड्राइव लॉन्च होने के बाद काफी ज्यादा मार्केट में इसका यूज बढ़ गया, काफी ज्यादा ये पॉपुलर हो गया। और उसके बाद तोशिबा नाम से एक अलग कंपनी पेन ड्राइव तैयार करने लगे। और इसके बाद तोशिबा की तरह ही अलग अलग बड़े बड़े कंपनी ने पेन ड्राइव को तैयार करना शुरू कर दिए। उसके बाद ही मार्केट में अलग अलग कंपनी के रिलेटेड अलग अलग कंपनी के नाम से पेन ड्राइव हम लोगों के पास आने लगा। अब जानते हैं पेन ड्राइव के अंदर स्टोरेज जो कैपेसिटी होते हैं वो क्या होता है। पहले के जो डेट थे, पहले के जो जमाने थे, उसके अंदर सीडी या फिर डीवीडी या फिर फ्लॉपी डिस्क जो होते थे उसको यूज किया जाता था, जिसका साइज जो है वो काफी ज्यादा था, मतलब वो उसका जो फिजिकल साइज था वो काफी ज्यादा था। और उसका डेटा जो स्टोर करने का जो कैपेबिलिटी था, जो कैपेसिटी था, उसका अभी के पेन ड्राइव के हिसाब से काफी कम था। और जो डेटा ट्रांसफर होता था वो भी, उसका भी स्पीड काफी ज्यादा कम था। इसीलिए ये सभी जो डिवाइसेस है, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, इन सभी डिवाइस को रिप्लेस करके पेन ड्राइव का यूज ज्यादा होने लगा। क्योंकि पेन ड्राइव में जो है वो साइज काफी छोटा होता है, मतलब कैरी करने का साइज, फिजिकल साइज काफी छोटा होता है। और इसका जो डेटा स्टोर कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा होता है, मतलब स्टोरेज काफी ज्यादा होता है। और अलग अलग टाइप का होता है, ऐसा नहीं कि सभी पेन ड्राइव में एक ही होता है, अलग अलग कैपेसिटी वाला होता है, अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी वाला होता है पेन ड्राइव। और इसका जो डेटा ट्रांसफर रेट है, सबसे मेन बात यही है, जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो काफी ज्यादा फास्ट है। तो इसके हिसाब से सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क वैसे ही मार्केट में फ्लॉप होते गए पेन ड्राइव के मुकाबले। अभी ये जो पेन ड्राइव है ये मार्केट में काफी अलग अलग साइज के हिसाब से मिलता है। 512 MB से लेकर 256 GB तक ये डेटा स्टोर कर सकते हैं। अभी मार्केट में 1 TB वाला भी पेन ड्राइव आ गया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो हार्ड डिस्क होते हैं, हम लोगों का जो हार्ड डिस्क होता है कंप्यूटर में वो होता है 1 TB का, और पेन ड्राइव भी अभी आने लगा है 1 TB का। तो आप सोच सकते हैं कितना एडवांस हो रहा है, डिजिटल हो रहा है और कितना फास्ट ग्रो कर रहा है। ये जो पेन ड्राइव है इसके काफी सारे और भी नाम्स हैं, अलग अलग नाम्स हैं, जिस नाम से ये मतलब इसको बुलाया जाता है। तो आप इस नेम्स को लिख सकते हैं अलग जगह पे। इसका जो अलग अलग नाम्स होता है वो होता है USB ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, USB मेमोरी और जंप ड्राइव। इन सभी नामों से पेन ड्राइव को जाना जाता है। ये हम लोगों के पास काफी जानकारी हो गया पेन ड्राइव को लेकर। अभी भी कुछ चीजें हैं जिसको लेकर आपको यहाँ पे समझना जरूरी है। पेन ड्राइव हमें क्यों यूज करना है, मतलब पेन ड्राइव यूज करने का बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है डेटा स्टोर कैपेसिटी। जो भी सीडी, डीवीडी या फिर फ्लॉपी डिस्क हैं मार्केट में, जो भी पहले थे, उनके हिसाब से डेटा स्टोर कैपेसिटी पेन ड्राइव का काफी ज्यादा है। दूसरा जो रीजन है वो है 512 GB से लेकर 256 GB तक आप इसका डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। हालांकि अभी मार्केट में 1 TB तक इसको आप डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। तीसरा जो रीजन है वो है कंप्यूटर के अंदर आप जब भी बूट करते हैं तो बूट करने के लिए आपको एक बूटेबल डिवाइस तैयार करना होता है। तो बूटेबल डिवाइस तैयार करने के लिए पेन ड्राइव का एक अहम भूमिका होता है। हम पूरा का पूरा पेन ड्राइव को ही बूटेबल डिवाइस में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बूट कर सकते हैं। चौथा जो रीजन है पेन ड्राइव का यूज करने का वो है कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी होता है, जो प्राइमरी मेमोरी होता है, उसके अंदर लाइफ टाइम डेटा स्टोर करके रखने का जो क्षमता है वो है पेन ड्राइव के अंदर। इसलिए हम पेन ड्राइव को कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी भी अलग से बोल सकते हैं। अब जो पांचवा रीजन है वो है इसका डेटा ट्रांसमिशन रेट। जो अलग से
जो भी डिवाइस आते हैं, अलग से जो भी स्टोरेज डिवाइस आते हैं, उनके हिसाब से पेन ड्राइव के अंदर आप कोई भी डेटा अगर ट्रांसफर करते हो तो डेटा ट्रांसफर रेट आपको काफी हाई मिलता है, काफी फास्टली आपका डेटा जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। अब जो छठा रीजन है वो है इसका साइज बहुत ही छोटा होता है, इसके लिए आप इसको इजी टू कैरी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपके पॉकेट में भी फिट आ जाता है, तो आप इसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं आपके पॉकेट में, अलग से आपको कोई भी चीज इसको लेकर जाने के लिए जरूरत नहीं है। तो यह हम लोगों को जानने को मिला कि पेन ड्राइव हमें क्यों यूज करना है और पेन ड्राइव का बेनिफिट्स क्या है, पेन ड्राइव यूज करने का बेनिफिट्स क्या है। अब हम जानते हैं कि पेन ड्राइव का यूज कौन कौन सी जगह पे किया जाता है। पहला जो है वो है फाइल ट्रांसफर। फाइल ट्रांसफर करने के लिए पेन ड्राइव का यूज किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो यूएसबी पोर्ट होते हैं उसके अंदर हम पेन ड्राइव को इजीली इंसर्ट और रिमूव कर सकते हैं अपने हिसाब से। जब भी हम फाइल को ट्रांसफर करने हैं तब हम उसको इंसर्ट करके फाइल को उसमें लेकर फिर हम उसको बाहर निकाल के कहीं भी ले जा सकते हैं। दूसरा जो रीजन है वो है पोर्टेबिलिटी फिट, क्योंकि यहाँ पे जो भी यूएसबी पोर्ट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो काफी मजबूत होते हैं और उसके अंदर यूज करने के लिए हम लोगों का पेन ड्राइव जो है उसको इंसर्ट करने के लिए कोई भी यहाँ पे हम लोगों को परेशानी नहीं होती है। हम आसानी से उसको इंसर्ट करके अपना काम करके रिमूव कर सकते हैं और ये इजी टू फ्रेंडली है। ज्यादातर पेन ड्राइव जो है वो प्लास्टिक के बने होते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे टूट जाने की डर नहीं होते हैं कि जो पेन ड्राइव्स हैं वो ज्यादातर सेफ रहते हैं। और अभी तो हालांकि मेटल के भी जो पेन ड्राइव्स हैं वो आ रहे हैं काफी ज्यादा, तो ये एक हद से देखा जाए तो ये इजी टू फ्रेंडली है। अब तीसरा जो कारण है और जो मेन कारण है वो है बैकअप। बैकअप के लिए पेन ड्राइव सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी चीज आप यहाँ पे सेव करके रखना चाहते हैं, आपके कंप्यूटर में आपके पेन ड्राइव में स्टोर करके रखना चाहते हैं, बैकअप करके रखना चाहते हैं, तो आप इजीली उसको उस डेटा को आप अपने पेन ड्राइव में आसानी से सेफ स्टोर करके रख सकते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं कि आप पेन ड्राइव का कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपके हाथ में एक पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव को आप क्या कीजिए, कंप्यूटर का जो पोर्ट है उसके अंदर आप डाल दीजिए कोई भी पोर्ट में, जो यूएसबी पोर्ट है। पोर्ट में डालने के बाद ही आपके कंप्यूटर में एक नोटिफिकेशन आएगा और उस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा उस पेन ड्राइव का नाम। जब भी आप पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं तो पेन ड्राइव का एक अलग ड्राइव वहाँ पे कंप्यूटर में शो करता है और उस ड्राइव में ही आपका पेन ड्राइव का जो सारा फाइल्स होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आप यहाँ पे माई पीसी या फिर माई कंप्यूटर में जाके आप उस पेन ड्राइव का नाम के एक अलग ड्राइव जो बना हुआ है उसको आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका कोई भी डेटा है, कोई भी प्रोग्राम है या फिर कोई भी एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है, वो आप उस पेन ड्राइव में कॉपी करना चाहते हैं, तो सिंपली आप उस डेटा को कॉपी करिए और पेन ड्राइव वाले फोल्डर में जाके आप उसको पेस्ट कीजिए और पेन ड्राइव को निकाल लीजिए। उसके बाद आप अलग कंप्यूटर में जाके उस पेन ड्राइव को जब भी कनेक्ट करेंगे सेम प्रोसेस के साथ, उस पेन ड्राइव के फोल्डर में आपको जाते ही आपका वो जो फाइल है वो आपको देखने को मिल जाएगा और आप वो आसानी से उस कॉपी किए गए फाइल को आप दोबारा कॉपी करके आपके उस कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं पेन ड्राइव कौन कौन सी कंपनी तैयार करते हैं। मार्केट में अलग अलग टाइप के कंपनी का पेन ड्राइव मिलता है, उसमें से कुछ नाम आपको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, तो वो नाम आप यहाँ पे नोट करके रख सकते हैं। सैनडिस्क, किंगस्टन टेक्नोलॉजी, तोशिबा, सीगेट, ओसीजी, ओसीजेड, सोनी, आईबॉल, क्वांटम कॉर्पोरेशन, ट्रांसेंट इंफॉर्मेशन, एचपी, यूमैक्स। ये सभी जो कंपनी है वो पेन ड्राइव तैयार करते हैं और मार्केट में इसका पेन ड्राइव आपको मिल सकता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पेन ड्राइव के कुछ प्राइस को लेकर, मतलब जो पेन ड्राइव का अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से जो भी पेन ड्राइव होते हैं उनके हिसाब से इनका भी प्राइस अलग अलग होता है। जितना आप कम जीबी वाला पेन ड्राइव लेंगे उतना आपका प्राइस कम होगा। 200-300 रुपए से लेकर 2500-3000 रुपए तक आपका इसका दाम मिल सकता है और जितना आप ज्यादा लेंगे उतना आपका यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होता रहेगा। तो ये था हम लोगों का पेन ड्राइव को लेकर सभी डिस्कशन। उम्मीद है कि ये जो डिस्कशन अभी हमने आपके साथ किए, अभी जो चीजें हमने आपको समझाया उसको लेकर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं है। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए।